अनेकता में एकता पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अनेकता में एकता की झलक विश्व में सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे देश कई वर्षों तक विदेशी ताकतों का गुलाम रहा है, फिर भी यहाँ के लोग आज भी जिंदा दिल हैं। यह बात दर्शाती है कि चाहे हमारे ऊपर कितने भी जुल्म हों, कितनी भी कठिनाई आए, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमारे देश में अनेकता में एकता उसी तरह जैसे धरती पर विभिन्न प्रकार के फूल हैं। सभी फूलों की खुशबू अलग तरह की है, लेकिन सभी फूलों का काम वातावरण को सुगंधित करना है। इसी प्रकार हमारे देश में अनेकों प्रकार की भिन्नता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम एकजुटता से रहें और पूरी दुनिया को इतनी विभिन्नता होते हुए भी अपनी एकता का परिचय दें। हमारे देश में के लोगों का एक दूसरे के ऊपर आज भी विश्वास कायम है, जो कि पश्चिमी सभ्यता में कम ही देखने को मिलता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। हर धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को उतनी ही इज्जत और आशा से देखता है जितने कि अपने धर्म को देखता है। इसलिए शायद हमारे देश में आज भी मानवता जिंदा है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली और भी कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर हर दूसरे राज्य में एक नई भाषा बोली जाती है। कहीं कहीं पर तो एक ही राज्य में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यही बात हमारी एकता को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर प्रत्येक राज्य में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार जरूर होता है, जिसको सभी धर्म और जातियों के लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। हमारे देश के प्रत्येक प्रांत में लोग अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं। जैसे पंजाब में पगड़ी, राजस्थान में रुमाल बांधते हैं और कहीं पर धोती पहनी जाती है तो कहीं पर सूट पहना जाता है। फिर भी लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता है। हमारा देश कई जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और भी कई अन्य जातियों में बटा हुआ है, फिर भी लोगों में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को सम्मान की नज़रों से देखते हैं। हमारे देश का कानून भी सभी लोगों को बराबर अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। हमारे देश में प्रत्येक साल कई मेले भरते हैं। कभी उर्स मेला लगता है तो कभी कुंभ का मेला। यह दोनों मेले अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के हैं, लेकिन हमारा पूरा देश इन मेलों में शामिल होता है। यह बात दर्शाती है कि हम सभी के मेलों और धर्म का आदर करते हैं। हमारे भारत देश में सभी प्रांतों में लोग आकर अलग प्रकार के खान पान करते हैं और उनका रहन सहन भी अलग होता है। हमारे खान पान और रहन सहन में इतना फ़र्क होने के बावजूद भी हम मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के खान पान और रहन सहन की तारीफ करके उनको सम्मान भी देते हैं। हमारा देश अनेक राज्यों में बटा हुआ है, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, कश्मीर, बिहार आदि। इन सभी राज्यों की संस्कृति और माहौल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग प्रेम भाव की डोर से बंधे हुए हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश को रंग के आधार पर भी बांटने की कोशिश की, लेकिन हम कभी भी रंग के आधार पर नहीं बटे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को अच्छे से पता है कि इंद्रधनुष के 7 रंग एक साथ देखने पर ही अच्छे लगते हैं।
उसी प्रकार हमारे देश में सभी लोगों को महत्व है, उसके रंग का काले या गोरे में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात दर्शाती है कि हमारी सोच कितनी अच्छी है। हमारे देश में प्रत्येक इंसान पर प्राकृतिक विविधता भी पाई जाती है। कहीं पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है तो कहीं पर तेज धूप पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारी प्रकृति में संतुलन बना रहता है। प्रकृति हमें हमेशा मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा जाति भेदभाव की राजनीति की जा रही है और लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में कहीं ना कहीं को लोग जाति, रंग और प्राकृतिक साधनों के लिए लड़ते रहते हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत ही बुरा है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हमें इन लोगों को पहचान कर हमारे समाज से बाहर करना होगा, नहीं तो ये एक दूषित पर फल की तरह हम सभी फलों को खराब कर देंगे। हमें यह जानना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें दूसरों को के भड़काने पर नहीं भड़कना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग बड़े ही शांति से और सोच विचार कर काम करते थे, लेकिन आजकल बिना सोचे समझे ही लोग भड़क जाते हैं और देश में हड़ताल और दंगे करने लग जाते हैं। हमें फिर से एकजुट होना होगा और हमारे देश की राजनीति में घुसे हुए स्वार्थी भेड़ियों को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। अगर हमने जल्द ही ऐसा नहीं किया तो यह हमें जाति और धर्म के नाम पर बांट कर अपना स्वार्थ पूरा करेंगे और हम जाति और धर्म में उलझकर रह जाएंगे। इसलिए हमें हमारी एकता का परिचय देते हुए सोच समझकर कार्य करना होगा और हमारे देश को प्रगति की राह पर लाना होगा। फिर से लोगों को बताना होगा कि हमारे देश में चाहे कितनी भी विभिन्नता क्यों न हो, हम सदा एकजुट और प्रेम पूर्वक रहेंगे।